जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 1 जुलाई 2019 को OROP-2 का रिवीजन पेंशनर्स को लागू था, लेकिन ये रिवीजन होते होते 3 साल 9 महीने मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएंगे। और इन 3 साल और 9 महीने में जो पेंशनर्स को रिवाइज पेंशन का लाभ मिलना था, उसका पेंशनर्स द्वारा सही यूटिलाइज करना था, वो एक पेंशनर नहीं कर पाया। अब 3 साल 9 महीने की देरी के बाद भी 2 साल का और एडिशनल समय गवर्नमेंट ले रही है भुगतान करने में। तो कुल मिलाकर 5 साल 9 महीने में OROP-2 के एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो क्या OROP-2 के एरियर भुगतान में हुई देरी पर मिलेगा 8% पेनल इंटरेस्ट? ये हम नहीं, ये RBI कहता है। क्या कहता है RBI? मैं आपको सर्कुलर में बताऊंगा। 13 अप्रैल 2012 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी एसोसिएट बैंक्स के चेयरमैन और MD को, सभी नेशनलाइज बैंक और IDBI बैंक के चेयरमैन और MD को और ICICI एक्सिस और HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक लेटर जारी किया, जिसमें RBI ने कहा, पेंशन पेमेंट्स टू सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स बाय एजेंसी बैंक्स कंपेंसेशन फॉर डिले। 11 मार्च 2011 के लेटर के अनुसार इन्होंने कहा, वी हैड एडवाइज्ड द एजेंसी बैंक्स दैट ऑल द पेंशनर्स including non-state resident pensioners would be compensated for delay in credit of pension, revised pension, arrears for the delayed period beyond the due date at the bank rate plus 2% penal interest। यानी 11 मार्च 2011 को जारी लेटर के अनुसार कहा गया कि किसी पेंशनर की पेंशन जिस दिन से लागू है उस दिन को उसकी पेइंग एजेंसी उसके खाते में क्रेडिट नहीं करती है, और जितना भी डिले करती है तो उसके ऊपर बैंक रेट प्लस 2% पेनल इंटरेस्ट के साथ में ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आगे कहा गया है कि द बैंक रेट विच वाज केप्ट अनचेंज्ड एट 6% सिंस अप्रैल 2003, यानी अप्रैल 2003 से लेके और 2012 तक अनचेंज्ड रहा जो इंटरेस्ट रेट है, हैज़ बीन अलाइंड विथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो MSF के आने के बाद उसके साथ इंटरेस्ट रेट को अलाइन कर दिया गया, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.5% चला गया। जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश दिया कि आज के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो पेनल इंटरेस्ट को बैंक की ब्याज दर से डीलिंक यानी हटाया जाता है, और आज के बाद जो भी पेंशन, रिवाइज पेंशन और एरियर के भुगतान में पेइंग एजेंसी द्वारा यदि डिले किया जाता है तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो कि 8% डिले पेमेंट के ऊपर लगाया जाएगा। द रेट विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय RBI एज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। ये उस समय की बात कही गई है 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि आज के बाद यदि कोई भी पेंशन पेइंग एजेंसी किसी भी पेंशनर का जो रिवाइज एरियर है या पेंशन है उसको उसके खाते में क्रेडिट करने में देरी करता है, तो उस डिले पीरियड के ऊपर जितना भी उसका पेंशन रिवीजन का पैसा है उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट रेट के साथ में उसके एरियर को उसको खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये RBI कहता है। अब पेइंग एजेंसी के अंदर आप सभी को पता है कि स्पर्श आ चुका है, वो भी एक पेइंग एजेंसी है, तो वो भी पेइंग एजेंसी में शामिल है। उस समय स्पर्श नहीं था, लेकिन रूल ये निकला हुआ है कि जो भी पेइंग एजेंसी है किसी भी पेंशनर के एरियर को उसके खाते में क्रेडिट करने में देरी करती है तो 8% का पेनल इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो हम सरकार से, PCDS से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और CGDA से सभी पेंशनर्स की ओर से मांग करते हैं कि 1 जुलाई 2019 से मार्च 2023 तक
जब तक पहली OROP 2 की एरियर की पेंशन उनके खातों में क्रेडिट हो, तो जो भी डिले हो रहा है 3 साल 9 महीने का, वो इंटरेस्ट पे करे, और आगे भी जो भी 2 साल में पेंशन रिवीजन का लाभ 6 महीनों की किस्तों में पेंशनर के खातों में क्रेडिट किया जाएगा, तो जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बनता है वो भी साथ में एरियर के साथ भुगतान करें। साथियों, इस लेटर की PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि किसी को चाहिए, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट सेंट्रल ऑफिस मुंबई का भी एक लेटर नीचे लगा हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हो। तो इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, ये एक्सट्रैक्ट है, और इसको पढ़ के आप समझ सकते हो पूरी कि RBI क्या कहता है। जितने भी बैंकों के और PCDA के, और आप सभी को पता है कि जो अब आपके खातों में पेंशन जो क्रेडिट की जा रही है इस पर से, वो डायरेक्टली RBI से क्रेडिट हो रही है। तो ये रूल और मजबूत हो जाता है जब RBI का रूल RBI के ऊपर ही लागू होता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या 8% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको एरियर मिलना चाहिए, या फिर आप केवल एरियर से ही संतुष्ट हैं? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।